चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। रश्मिका मंदाना के बाद अब पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए डीप फेक के शिकार। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज की गई डब। सचिन तेंदुलकर बोले यह नकली और गलत है, ऐसे किसी भी वीडियो पर विश्वास न करें। 9 साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोगों को मिला फायदा। टॉप 4 में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल। उद्धव ठाकरे ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को कोर्ट में दी चुनौती। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। अरुण योगीराज ने इसे नीले पत्थर से बनाया। 22 जनवरी को 40 मिनट में पूरी होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू शुरू होने के पहले ही दिन 45 लोग हुए घायल। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। मदुरई के अविनापुरम में अभी भी खेल जारी। आर्मी चीफ मनोज कुमार पांडे बोले बॉर्डर एरिया में बढ़ रही आतंकी गतिविधियां, लगातार बड़ी घुसपैठ के हो रहे प्रयास। इससे निपटने के लिए भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख परिवारों को दिए 2.5 लाख रुपए। इनका पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मोदी बोले अब से कोई भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। धोनी को मिला राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। इस दौरान कांग्रेस पार्टी का झंडा फाड़ा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया सरयू नदी में स्नान। पंजाब में पंचायत चुनाव की हो रही तैयारी। रिकॉर्ड संभालने के लिए प्रबंधक लगाएगी सरकार। 16 जनवरी तक अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बहन का हुआ निधन। मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। अहमदाबाद में होगा उनका अंतिम संस्कार। 9 साल की भारतीय अमेरिकी छात्रा को मिला सम्मान। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट की लिस्ट में हुई शामिल। 90 देशों के बच्चों ने दिया था यह टेस्ट। IMF चीफ बोली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 40% नौकरियां जाने का बड़ा खतरा। कहा 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा। चुनाव की वजह से देशों पर कर्ज बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी। मोदी सिर्फ प्रतीकात्मक यजमान होंगे। माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को लंदन से लाने की हो रही तैयारी। रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। ईडी, CBI और NIA की टीम लाने जाएगी। विदेश मंत्रालय उनके बारे में जुटा रहा जानकारियां। केरल हाईकोर्ट बोला वर्किंग वुमन के ट्रांसफर में सहानुभूति रखे संस्थान। वे घर परिवार भी संभालती हैं। बार बार तबादले से उनके करियर के प्रोग्रेस पर फर्क पड़ता है। ज्योति CNC का शेयर 12% ऊपर चढ़कर 370 रुपए पर हुआ लिस्ट। सेंसेक्स 4 अंक बढ़कर 73,331 पर खुला। IT और बैंकिंग शेयर्स में रही गिरावट। बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद होंगे। बैंक इन फास्टैग को डीएक्टिव या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन, जल्द करवाएं अपने फास्टैग की KYC। एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में हुई बड़ी बढ़ोतरी। सोना फिर 63,000 के करीब पहुंचा, वहीं चांदी 72,000 के पार निकली। राम मंदिर बना देश का सबसे बड़ा उत्सव। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोऑपरेटिव जैसी प्लानिंग। मुख्यमंत्री सहित सबकी जिम्मेदारियां की तय। लेह और श्रीनगर में माइनस में पहुंचा तापमान। दिल्ली में ज्यादा कोहरे के कारण 30 फ्लाइट हुई रद्द। मध्य प्रदेश में 18 जनवरी के बाद से ठंड बढ़ेगी। यूपी और हरियाणा को शीतलहर ने कंपाया। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जोशी के घर पर हुई ईडी की रेड। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी महेश जोशी, उनके पत्नी और बहू से कर रही पूछताछ। हनुमान फिल्म के खिलाफ चल रहा प्रोपेगेंडा। इसकी डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने की शिकायत। सपोर्ट के लिए फैंस का जताया आभार। राजस्थान विधानसभा में आज दिन भर होगी विधायकों की ट्रेनिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले सोशल मीडिया पर कोई भी किसी का भी चरित्र हनन कर देता है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। भजनलाल सरकार के लिए भाजपा ने बनाई नेताओं की टीम। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के लिए सलाहकार टीम बनाई गई हो। इसमें राजेंद्र राठौड़ निभाएंगे खास भूमिका। 5 मुद्दों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस।
चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी ने इम्फाल वेस्ट से शुरू की यात्रा, रात को नागालैंड पहुंचेंगे। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। जी हाँ, लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की थी। इसका मकसद देश के लोगों को साथ लाना था। हम एक यात्रा देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिम तक करना चाहते थे, इसीलिए हमने मणिपुर से यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। हम भारत के लोगों को बताना चाहते थे कि मणिपुर के लोग कितनी तकलीफ से जूझ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप किस त्रासदी से गुजर रहे हैं। आपने कई अपनों को खोया है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैं आपके साथ हूँ। हम चाहते हैं कि मणिपुर में वापस पहले जैसी शांति लौटे। 66 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के करीब 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान राहुल 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 16 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोम्बल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें, तो किसी ने कहा वेस्ट से करो, तो किसी ने ईस्ट बताया। मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे हैं और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पहुँचने गले मिलने तक नहीं आए। ये शर्म की बात है। 20 मार्च को खत्म होने वाली यात्रा 15 राज्यों और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। बसपा ने किया लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। सुप्रीमो मायावती बोली गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। अभी राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सोमवार को अपना 68वां जन्मदिन मना रही थी। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि वह लोकसभा चुनाव अपने अकेले दम पर ही लड़ेगी। उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अब देश में लोकसभा चुनाव होने में कम समय रह गया है। अगर मेरे दिशा निर्देशों में पार्टी के लोग अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो यही मेरे बर्थडे पर उनके तरफ से मेरे लिए उपहार रहेगा। वो बोली कि मैं एक बात ये फिर से बोल रही हूँ कि लोकसभा चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे। हमारी पार्टी अकेले इसीलिए लड़ती है क्योंकि सर्वोच्च नेतृत्व दलित समाज से है। जिस तरह आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया, तब से मीडिया के जरिए ये बात फैलाई जा रही है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। ये बात पूरी तरह बेबुनियाद है।